हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मैंने ये साड़ी वेयर किया है जो कि मैं अभी बैक कैमरा से दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी हम लोग जा रहे हैं सीता जी के मंदिर। एक्चुअली मैं सीतामढ़ी में हूँ और यहाँ से सीता जी का मंदिर जो जनकपुर धाम है वो नेपाल में पड़ता है और यहाँ से वो नज़दीक पड़ता है। तो हम सब लोग अभी रेडी हो चुके हैं। मैं, मेरी ननद प्रियंका जी जिसको आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, और उनके मेहमान जी और मेरे हस्बैंड, हम चारों लोग नहीं, मीन्स काजल जो कि मेरी ननद है और मेरी भगनी नोवा वो भी जा रही है। तो हम सब लोग जा रहे हैं अभी जनकपुर धाम भगवान माँ सीता माता का दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी चलिए इस ब्लॉग में बने रहे मेरे साथ और मैं आगे का सीन भी कैप्चर करूँगी और आप लोग भी देखते रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग को। और मैंने ये साड़ी वेयर की है आज। ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो मम्मी जा रहे हैं हम लोग, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है। और यहाँ पर मैं निकल गई थी लंबे लंबे घूंघट लेके। एक्चुअली मैं यहाँ की दुल्हन हूँ तो इसलिए मुझे लंबा लंबा घूंघट करना पड़ता है यहाँ पे। और मैं बाहर जा रही थी घूमने के लिए तो रास्ते में बहुत सारे लोग भी थे तो इसलिए मुझे लंबा लंबा घूंघट करना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे नीचे और हमारी गाड़ी नहीं आई थी। गाड़ी आने में 5 मिनट लेट थी तो हम लोग यहाँ पे खड़े होके बात कर रहे थे और गाड़ी का वेट कर रहे थे। और फिर थोड़ी ही देर में हमारी गाड़ी भी आ गई थी। और फिर गाड़ी आने के बाद हम लोग निकल चुके थे नेपाल के लिए। और यहाँ पे नोवा रानी को आप लोग देख ही सकते हैं, घर से बाहर निकलो नहीं कि इसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती। और यहाँ पे अभी इसके पापा की मस्ती हो रही थी। और यहाँ पे रास्ता बहुत ही अच्छा था, काफ़ी छोटा था रास्ता बिकॉज़ हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से नेपाल बहुत नज़दीक पड़ता है, इसलिए बस थोड़ा ही दूर का रास्ता था। मीन्स हमें आधा घंटा ही लगे बस पहुँचने में नेपाल। और यहाँ पर नोवा अपनी मम्मी को परेशान करते हुए जा रही थी रास्ते में क्योंकि उसे मस्ती करना था, इसलिए वो मम्मी को परेशान कर रही थी। और फिर थोड़ी ही देर बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ नेपाल बॉर्डर के पास। हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई थी क्योंकि वो नेपाल इन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं और फिर कुछ पूछताछ भी होती है। तो वहाँ भी बताना पड़ता है कि हम लोग क्यों आए हैं, किस रीज़न से आए हैं और कब तक के लिए हैं और कब वापस जाएंगे। तो ये सब डिटेल्स हमें देने पड़ते हैं और आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होता है सारे डिटेल्स हमें दिखाना पड़ता है। उसके बाद ही हमें नेपाल में एंट्री मिलती है। तो यही सब फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी वहाँ पे। और फिर थोड़े ही देर बाद हम लोग नेपाल इन कर चुके थे यहाँ पे। और देखते ही देखते हम लोग भगवान श्री राम के ससुराल पहुँच चुके। हम लोग जनकपुर धाम पहुँच चुके थे। यहाँ पे सीता माँ का स्थान हम लोग पहुँच चुके थे। और यहाँ पर हम लोग गेट के आगे पहुँच चुके थे और गाड़ी तो कहीं और पार्क करनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे उतर रहे थे क्योंकि गाड़ी चल जाती पार्किंग में। और यहाँ पे बाहर का व्यू देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाहर में बहुत सारे सामान मिल रहे थे मंदिर के बाहर। और मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था तो इसलिए मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं तो एक एक चीज़ों को एकदम गौर से देख रही थी। और ये मंदिर सच में काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और पीकू के हस्बैंड मीन्स मेहमान जी फूल लेके आ चुके थे जो कि हमें पूजा करनी थी मंदिर में, इसलिए। और यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे पूजा करने के लिए। और काफ़ी बाहर से भी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये मंदिर। मतलब इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। नोवा हम लोगों की पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने भगवान का सीन रिकॉर्ड किया था ताकि आप लोगों भी भगवान का दर्शन कर लो। और यहाँ पे हम लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा था। और ये बाहर से कैंपस आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत बड़ा कैंपस था, मीन्स बहुत अच्छा लग रहा था। और वाइट कलर से जो इसकी खूबसूरती थी ना वो तो और चमक रही थी। और यहाँ पे अंदर में ये जो छोटे छोटे भगवान जी बनाए हुए हैं और ये कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये इस टाइम का सीन है और वो उस टाइम का सीन है। एक शादी वाला भी सीन था राम जी के शादी का, वो सब भी इसमें बनाया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था।
वो 50 रुपये इंडियन हो गया, 80 रुपये नेपाली हो गया। यहाँ का सारा मंदिर का फोटो है, पूरी जनकपुर धाम। और ये ऊपर से तो इसका व्यू तो भाई गजब ही लग रहा था, आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सीता माता और राम जी का जो विवाह होता है उसको प्रेजेंट किया गया, मतलब उसको दिखाया गया है, तो इसलिए मैंने ये क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, मीन्स उतना क्लियरली तो नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा लाइट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप लोग देख ही सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इस सीढ़ी से सबको उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली सीढ़ी बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा गैप था सीढ़ी के बीच में, और हाइट भी बहुत ज़्यादा था इसलिए। और फिर अंदर में घूमने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और ये अक्टूबर का लास्ट मंथ चल रहा था जिस टाइम हम लोग घूमने गए थे, और इतनी कड़क धूप थी कि लग रही थी कि मई जून की गर्मी चल रही है, अभी काफ़ी कड़क धूप चल रही थी। बट यहाँ पे हम लोग आ गए थे पूजा पाठ करके और घूम के भगवान जी के दर्शन करके हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और आ गई थी प्रसाद खाने की टाइम। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद खा रहे थे, और उसके बाद फिर हमें थोड़ी भूख भी लग चुकी थी, इसलिए हमें खाना भी खाने के लिए जाना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट करवाया, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए। पास में ही एक होटल था जो बिहारी होटल था, तो हम लोग वहाँ चले गए थे खाना खाने के लिए। काफ़ी लेट हो चुकी थी हमें, और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, और इसलिए भूख भी बहुत ज़ोरों की लग चुकी थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर नहीं, एक्चुअली हमें ज़्यादा वेट करना पड़ा। एक्चुअली कस्टमर उनके यहाँ बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमें 20 to 25 मिनट्स वेट करने पड़े। उसके बाद हमारा खाना आया, और फिर हम लोगों ने खाना खाया। और यहाँ पर नोआ की मस्ती चल रही थी मेरे साथ, वो बैठ के इंजॉय कर रही थी। और खाना खाने के बाद निकलना था हमें घर के लिए, और रास्ते में ये टावर जैसा मुझे कुछ दिखा जिसको कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था इसलिए। अभी अभी यहाँ पे नोआ की फिर से मस्ती चल रही थी। एक्चुअली वो कहीं भी जाती है ना घर से बाहर, तो वो फुल एंजॉय करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है घूमना। अभी से ही घूमने की वो एकदम से शौकीन है। तो हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन कर लिए, खाना पीना भी खा लिया। उसके बाद हमें रिटर्न होना था अपने घर के लिए, तो इसलिए हम लोग नेपाल टू इंडिया आने के लिए, मीन्स नेपाल टू बिहार आने के लिए निकल चुके थे वहाँ से। और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और बहुत अच्छा रहा हमारा नेपाल का सफ़र। और हम लोगों ने भगवान जी के